एशिया की जंग अब सिर्फ मिसाइल और बम तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये खुलकर पावर बनाम पावर की लड़ाई हो चुकी है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल की हाईटेक सैन्य ताकत, तो दूसरी तरफ ईरान अपनी मिसाइल, ड्रोन और क्षेत्रीय नेटवर्क के साथ जवाब दे रहा है। सवाल यही है कि इस टकराव में किसने कितनी ताकत झोंकी और अब तक कौन कौन से खतरनाक हथियार इस्तेमाल किए जा चुके हैं। आइए आपको सब कुछ बताते हैं इस जंग में अमेरिका, इजराइल और ईरान की सैन्य ताकत का असली मुकाबला। महायुद्ध में पावर वर्सेस पावर का खेल, खतरनाक वॉर मशीन से दहला जंग का मैदान। पश्चिम एशिया के लिए चुनौती बना घातक बारूद। महायुद्ध की इस तपिश के बीच अमेरिका और इजराइल ने अपनी सबसे आधुनिक सैन्य ताकत झोंक रखी है। अमेरिकी नौसेना का सुपर कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड इस समय क्षेत्र में तैनात है, जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर माना जाता है। इस जहाज से F-18 फाइटर जेट और अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम ऑपरेट किए जा सकते हैं। इजराइल ने भी अपने एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम और डेविड स्लिंग को पूरी तरह एक्टिव कर रखा है। इसके अलावा अमेरिकी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी थार्ड सिस्टम भी तैनात है, जो लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने के लिए बनाया गया है। यानी अमेरिका, इजराइल इस जंग में अपनी सबसे हाईटेक डिफेंस और ऑफेंस क्षमता का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान भी अपनी मिसाइल और ड्रोन क्षमता के साथ पूरी ताकत झोंकता दिखाई दे रहा है। ईरान ने इस जंग के दौरान कई बार लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दागने का दावा किया है, जिनमें खुर्रम शहर 4 और खैबर शेकन जैसी मिसाइलों का जिक्र किया गया। इन मिसाइलों की रेंज लगभग 2000 किलोमीटर तक बताई जाती है। इसी फहरिस्त में फत्ताह हाइपरसोनिक मिसाइल भी शामिल है। इसके अलावा ईरान ने बड़ी संख्या में कामिकाजे ड्रोन भी इस्तेमाल किए हैं, जिन्हें सस्ते लेकिन बेहद खतरनाक हथियार माना जाता है। इन ड्रोन हमलों का मकसद दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को थकाना और उसके बाद मिसाइलों से हमला करना होता है। यही वजह है कि इस जंग में मिसाइल और ड्रोन का कॉम्बिनेशन लगातार दिखाई दे रहा है। इस जंग में सिर्फ मिसाइल और ड्रोन ही नहीं, बल्कि हाई प्रिसिशन हथियारों का भी इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिका और इजराइल के पास ऐसे बम और मिसाइलें हैं जो सटीक निशाना लगाने के लिए जानी जाती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारी बमों का इस्तेमाल भी किया गया, जिनका वजन 2000 पाउंड तक हो सकता है। दूसरी तरफ ईरान ने भी अपने मिसाइल वॉरहेड में अलग अलग तरह की तकनीकें इस्तेमाल करने का दावा किया है, जिनमें क्लस्टर वॉरहेड जैसी क्षमताओं का जिक्र आता है। इन हथियारों का असर बड़े इलाके में देखा जा सकता है। यानी इस टकराव में दोनों पक्ष ऐसे हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं जिनका असर सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे इलाके को प्रभावित कर सकता है। यही वजह है कि इस टकराव को सिर्फ एक क्षेत्रीय जंग नहीं, बल्कि ताकत की सीधी टक्कर माना जा रहा है। अमेरिका, इजराइल के पास दुनिया की सबसे आधुनिक एयरफोर्स, सैटेलाइट नेटवर्क और मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। वहीं ईरान के पास बड़ी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइलें, ड्रोन और क्षेत्रीय सहयोगी समूहों का नेटवर्क मौजूद है। यही कारण है कि ये टकराव लंबे समय तक खिंचने की आशंका जताई जा रही है। अगर दोनों इसी तरह अपनी सैन्य ताकत का इस्तेमाल करते रहे, तो ये जंग सिर्फ इजराइल और ईरान तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया की स्थिरता को चुनौती दे सकती है।